कैसे हो स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आज हम इसको समझेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है और इसके सेंटेंस किस तरह से बनते हैं। तो सेंटेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक है बच्चों हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रयोग प्रयोग मतलब मैंने बहुत हिंदी में लिखा है, यहाँ पर आप समझ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि जो भूतकाल में शुरू हुआ हो, मतलब जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो और अब तक जारी हो, जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो और अब तक जारी हो, मतलब एक ऐसा कार्य होगा जो बहुत लंबे समय पहले से हुआ होगा लेकिन वो अभी भी चल रहा होगा। तो ऐसे सेंटेंस जो लंबे समय पहले से चल रहे हो और उसका प्रभाव अभी भी देखने को मिले। इस पीली लाइन में देखिएगा बच्चों, पीली लाइन में क्या लिखा है। पीली लाइन में लिखा है, देखिए अब देखिए, तथा अभी भी चल रहा हो या उसका प्रभाव वर्तमान में भी दिखाई दे रहा हो। मतलब कहने का मतलब यह है बच्चों कि वो काम पास्ट में शुरू हुआ है और उसका प्रभाव अभी भी है, यानी कि अभी भी चल रहा है। अगर अभी भी चल रहा है तो भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी तो हो सकता है ना। तो नो डाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक शर्त और कंडीशन ये है बच्चों कि इसमें काम की अवधि ड्यूरेशन पर जोर दिया जाता है। मतलब कि काम की ड्यूरेशन होगी इसमें, मतलब अवधि दे रखी होगी कि इतने समय से ये काम हो रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो अफर्मेटिव की सबसे पहले नंबर एक अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। पहचान देख लेते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा, ती रही, ते रहे आदि शब्द आते हैं। मतलब ऐसे भी मिलेगा आपको हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तो ऐसे भी मिलेगा और ऐसे भी मिल सकता है आपको, ता रहा है, ती रही है, दे रहे हैं। ऐसे सेंटेंस भी आपको देखने को मिलेंगे। मैंने एक दो मेंशन किए हैं, तो मैं आपको अगले एग्जाम्पल में आप आगे दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगला रूल है बच्चों, रूल नंबर फर्स्ट। अब ये भी तो जरूरी है ना कि नियम को समझना बहुत जरूरी है। जब तक नियम नहीं समझेंगे सेंटेंस ही नहीं बनेगा। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, इनमें से कोई एक लेना है, या तो सिंस लेना है या फिर फॉर लेना है, प्लस टाइम प्लस जो भी अगर कोई और चीज है तो आप ऐड कर देंगे, लेकिन टाइम तक आप सीमित रखेंगे। नोट करके ये लिखा है बच्चों मैंने कि ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे। ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन का प्रयोग करेंगे। साथ में आई, बी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। बात क्लियर हो गई होगी। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आई होगी बात कि सब्जेक्ट लेंगे, हैज बीन हैव बीन लेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, उसमें आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक लेना है, प्लस टाइम लेना है। और आगे चलते हैं बच्चों। अब इस टेबल को समझना बहुत जरूरी है। ये टेबल मैं आपको एक साथ ले लेता हूँ, एक इस टेबल को एक साथ ले लेते हैं। देखिए बच्चों, ये आया नोट, ये लिख रहा है कि निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। यदि निश्चित समय उसे इंग्लिश में बोलेंगे पॉइंट ऑफ टाइम, और अनिश्चित समय उसे उसको बोलेंगे पीरियड ऑफ टाइम। तो उसके लिए फॉर का यूज करेंगे, और जो पॉइंट ऑफ टाइम है निश्चित समय उसके लिए सिंस। अब ये समझने वाली बात ये है कि हमें सिंस कहाँ लगाना है और फॉर कहाँ लगाना है। तो इस टेबल को बड़े ध्यान से देखना बच्चों, और इसको वाकायदे आपको लर्न कर लेना, नोट बनाना है। और जब तक नोट नहीं बनाएंगे और याद नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग चीजें सीख पाओगे। तो अपनी एक कॉपी और पेन लिया करो और उसमें नोट्स बनाया करो। जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तो चीजें कैसे रिवाइज कर पाओगे, या तो दोबारा से वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आप ऐसा कर लीजिए, अगर आपके पास टाइम है पर्याप्त तो दोबारा से वीडियो देख लीजिए, और नहीं है तो आप कॉपी पेन लीजिए अपनी, उसी में डेली रिवाइज करिए चीजें और आपको याद हो जाएंगी। चलिए बच्चों, तो अगर कहीं आपको दिखाई दे जाए सिंस, जैसे 2020 मतलब 2020, या 2021, या फिर आपको 1991, इस तरीके से कहीं अगर डेट दिखाई दे रही है, किसी सन की डेट दिखाई दे रही है, सन दिखाई दे रही है, तो आप क्या करेंगे, आप
वहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। वो चाहे कुछ भी हो, 1999 हो, 1991 हो या फिर आप अ, 18 81 हो, चाहे कितनी पुरानी हो या आगे डेट कोई बढ़ा के दे रखी हो, तो आप वहाँ पर इस तरीके से सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस मंडे दिन का नाम आ जाए, दिन का नाम आ जाए तो मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, सिंस फ्राइडे, तो इस तरीके से आप मंडे का सिंस का प्रयोग करेंगे दिनों के नाम के साथ। साथ में सिंस 5 ओ क्लॉक, 10 ओ क्लॉक या 6 ओ क्लॉक, क्लॉक का मतलब बजे, क्लॉक का मतलब बजे, या फिर टाइम आ जाए इससे 10 एएम, 5 एएम, 5 पीएम, तो आप उस कंडीशन में भी सिंस का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गई होगी। और इसके साथ-साथ चलते हैं बच्चों आगे, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, सिंस मई, सिंस जून, तो इस तरीके से मंथ के नाम के साथ भी आप क्या लगाएँगे? सिंस यूज़ करेंगे। साथ में सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, तो आप मॉर्निंग है, इवनिंग है और नाइट है, तो इनके साथ भी आपने जी क्या यूज़ करना है? सिंस यूज़ करना है। तो ये मैंने शॉर्ट में लिखी हैं चीज़ें, आप अपने नोट्स बनाइए और जो मैं चीज़ें अलग से बता रहा हूँ ना, वो आप नोट्स में लिखिए आप। जैसे सिंस 5th मई, सिंस 6th अप्रैल, तो उस कंडीशन में भी कहीं अगर डेट दे रखी है और उसमें भी महीने का नाम दे रखा है, तो आप वहाँ पर भी सिंस का प्रयोग करेंगे। ये मैंने अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें लिखी हैं, अपने नोट्स में से निकाली हैं और वहाँ से चीज़ें लिखी हैं। किताबों में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं दे रखी हैं, वहाँ पे सिर्फ़ मोटा-मोटा दे रखा है सिंस और फॉर, बस इसके साथ यूज़ करना है और इसके साथ यूज़ करना है। जैसे सिंस कहीं चाइल्डहुड आ जा, बचपन से, सिंस बर्थ जन्म से, इंडिपेंडेंस आज़ादी से, तो वहाँ पर भी क्या यूज़ करेंगे बच्चों? सिंस का प्रयोग करेंगे। चाइल्डहुड का मतलब बचपन होता है, बर्थ का मतलब जन्म होता है और इंडिपेंडेंस आज़ादी होता है। सिंस कुछ वर्ड्स आ जाते हैं जैसे यू कम, जब से तुम, ही लेफ्ट, जब से उसने छोड़ा, तो इस तरीके के शब्दों के साथ भी आप सिंस का प्रयोग करेंगे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट किए हैं बच्चों। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो अब समझते हैं बच्चों फॉर का प्रयोग। तो आइए फॉर का प्रयोग समझते हैं कि फॉर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो फॉर जैसे ईयर्स, 5 या 10 ईयर्स, जब भी कभी ईयर्स मतलब यहाँ तो फिक्स दे रखा होगा 1993, 1995, लेकिन यहाँ पे ईयर्स दे रखा होगा 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 6 ईयर्स, तो इस तरीके से आप फॉर लगाएंगे। फॉर जैसे 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, तो मंथ के आगे अगर डेट दे रखी है तो वहाँ पर फॉर लगाएंगे। डेज के आगे 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, तो इस तरीके से आप फॉर का प्रयोग करेंगे। डेज के आगे अगर क्वांटिटी दे रखी है तो। फॉर 2 आवर्स 3 मिनट्स, अगर आवर्स की बात आए, घंटों की बात आए, मिनट की बात आए, तो घंटे और मिनट के साथ क्या लगाएंगे बच्चों? तो लगाएंगे आप क्या? फॉर। इसके साथ साथ लॉन्ग टाइम फॉर का, फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर अ वाइल, तो इस तरीके से फॉर का प्रयोग करेंगे। तो मैंने आपको दोनों सिंस और फॉर का यूज कहाँ किया जाता है, दोनों को समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इनके एग्जाम्पल्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच टाइप। तो अब सेंटेंस के माध्यम से हमें समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज कैसे या किस तरीके से, कौन से सेंटेंस हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं। फटाफट ये आ गई अगली स्लाइड। तो पहला सेंटेंस है बच्चों, मैं यहाँ 2020 से रह रहा हूँ। तो कैसे बनाना है आपको? मैं यहाँ 2020 से रह रहा हूँ। पहला सेंटेंस है, मैं यहाँ 2020 से रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2020। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं सेंटेंस को, आई हैव बीन, क्योंकि आई के साथ हैव और हैव लेकर आना है, बीन लेकर आना है और वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी लगाना है, हेयर यहाँ, और सिंस मैंने जैसे पिछली स्लाइड में मैंने बताया था कि अगर कहीं 2020 आ रहा है, 2025 आ रहा है, तो आप उस कंडीशन में क्या लगाएंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं बच्चों। मैं, वह 2 घंटे से पढ़ रही है। वह 2 घंटे से पढ़ रही है। तो ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाएंगे। सी के साथ क्या लगाएंगे? शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरीके के सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए। आपकी जो बुक है ग्रामर की, उसमें एक्सरसाइज दे रखी होगी, नो डाउट आप उसको जो सेंटेंसेज है वो बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करोगे, कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट।
तो मुझे उम्मीद है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतने आप परफेक्ट होंगे। तो डेली आप प्रैक्टिस करिए चीज़ों की, तभी जाके चीज़ें समझ में आती है। एक दिन में किसी को समझ में नहीं आती। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार में समझ लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 2 बार में समझते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 3 बार में समझते हैं। तो आप अपने आप को आँकिए, अपना आकलन करिए, इवैल्यूएशन करिए कि आप कितने टाइम में सीख पाते हैं चीज़ों को। तो जब आपके पास नोट्स होंगे ना, तो आप क्या करेंगे? 1 बार भी देख सकते हैं, 2 बार भी देख सकते हैं, 3 बार भी। आप आते-जाते, उठते-बैठते चीज़ों को रिवाइज़ करिए, आसान हो जाएँगी चीज़ें। लेकिन आप लगाते क्या? दूसरी चीज़ों में दिमाग लगाते हैं। तो आप दूसरी चीज़ों में दिमाग ना लगाएँ, अपनी स्टडी करें। अभी आपकी जो उम्र है, अभी जो आपके पास टाइम है, वो स्टडी का है और वो स्टडी करिए, बाकी सारी चीज़ें सब कुछ बाद में मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, इसे बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, यानी कि निषेधात्मक वाक्य जिसमें नॉट लगाया जाता है। तो रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव आ जाएगा सबसे पहले, प्लस नॉट आएगा, बीन आएगा। यानी कि आप पहले हैज़ बीन और हैव बीन लगा रहे थे अफर्मेटिव में, लेकिन नेगेटिव में क्या कर दिया? हैज़ और हैव के बीच में आपको नॉट लगाना है। क्या लगाना है बच्चों? हैज़ और हैव के बीच में नॉट लगाना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम। तो सिंस या फॉर तो लगाना ही लगाना है। और वो टेबल जरूर याद कर लेना जो मैंने अपनी पिछली स्लाइड में आपको बताई थी। कौन सी? सिंस या फॉर की। कहाँ कहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं और कहाँ कहाँ पर फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो वो टेबल जरूर याद करनी है आपको। वो खासकर इसी सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगी। और भी दूसरे सेंटेंस है उसमें मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पर मिलेगी देखने के लिए, लेकिन फिलहाल अभी आपको इस सेंटेंस के अनुसार चीजों को याद रखना है। तो चलिए बच्चों, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला सेंटेंस नेगेटिव का। मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेलता रहा हूँ। तो देखो, खेलता रहा हूँ या ऐसे बोल लो इसको, या फिर इस तरीके से बोल सकते हो, मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ या खेलता रहा हूँ। तो कहीं कहीं आपको, जहाँ भी आप रहते हैं, हो सकता है वहाँ इस तरीके से कुछ सेंटेंस को बोला जा रहा हो, लेकिन ये ऐसे भी लिखा हुआ मैंने सेंटेंस देखा है एक बुक में, मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेलता रहा हूँ। या मैं ऐसे भी लिखा देखा है मैंने, मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। तो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट, आई के साथ हैव लगाना है और प्लेइंग लगाना है, क्रिकेट लगाना है, फॉर 2 आवर्स लिखने हैं। क्योंकि यहाँ पर नियम के अनुसार आपको चलना है, सब्जेक्ट लेना है और हैज बीन हैव बीन, प्लस उसके बाद बीच में नॉट लगाना है, प्लस वर्ग के फर्स्ट में आईएनजी लगानी है, क्रिकेट लगाना है और फिर टाइम लगाना है आपको फॉर। क्योंकि फॉर कैसा है बच्चों? फॉर है अनिश्चित समय, 2 आवर्स। तो मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि आपको 2 आवर्स आ जाए, 3 आवर्स आए, 4 आवर्स आए, तो उस कंडीशन में आपको फॉर का प्रयोग करना है। चलिए बच्चों, अगला सेंटेंस देखते हैं। वह यहाँ 8 बजे से नहीं खड़ा है। ऐसा सेंटेंस भी देखने को मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है आपको कि ऐसे सेंटेंस रहा है, रही हूँ, रहे हैं वही आएगा। नहीं, ऐसा सेंटेंस भी आपको देखने को मिलेगा। इस पीले वाले सेंटेंस को देखिए, यह वह यहाँ 8 बजे से नहीं खड़ा है। तो ही हैज नॉट बीन स्टैंडिंग हियर सिंस 8 o'clock। ही हैज नॉट बीन स्टैंडिंग हियर सिंस 8 o'clock। तो ऐसे सेंटेंस को बना लेंगे। चलिए बच्चों, अब मुझे उम्मीद है कि नेगेटिव भी आपको समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं किसकी तरफ? इंट्रोगेटिव की तरफ। तो इंट्रोगेटिव की तरफ मुड़ते हैं और देखते हैं चीजों को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता ही है, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं जिसमें प्रश्न पूछने का काम किया जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तो हैज, हैव सबसे पहले ले लेंगे, प्लस सब्जेक्ट लेंगे, प्लस बीन लेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर लेंगे और सब्जेक्ट के बाद आपको बीन लगाना है, ये ध्यान रखना है। पहले हैज या हैव लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद बीन लगाना है, प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना, सिंस या फॉर, प्लस टाइम। और बाद में आप यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। मैं तो भूला, लेकिन आप नहीं भूलें। मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि अगर कोई चीज और भी है तो उसके बाद आप लगा सकते हैं। चलिए बच्चों, तो पहला सेंटेंस देखते हैं। क्या भावना, क्या भावना पिछली जनवरी से स्कूल नहीं आ रही है? मैंने देखो यहाँ पे क्या काम किया, यहाँ पर अफर्मेटिव और सॉरी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव साथ में ले लिया। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव साथ में ले लिया। आपको दिखाई दे रहा हो, अब दिखाई दे रहा है पूरा सेंटेंस। चलिए बच्चों, क्या भावना पिछली जनवरी से स्कूल नहीं आ रही है? हैज भावना, क्योंकि भावना सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगाना है बच्चों? हैज लगाना है। तो हैज भावना नॉट, नॉट भी लगाना है। अगर ये नॉट नहीं होता तो आप हैज भावना बीन कर देते। कमिंग,
टू स्कूल सिंस जनवरी लास्ट। तो ये जनवरी फिक्स है या फिर हम कह सकते हैं निश्चित है, तो इसके लिए क्या लगाया आपने, सिंस का प्रयोग करना है। ठीक है। अब देखिए ये सेंटेंस इसमें नेगेटिव नहीं है, क्या वह पिछले सप्ताह से कठिन कार्य कर रहे हैं, तो क्या वह पिछले सप्ताह से कठिन कार्य कर रहा है, बाद में क्वेश्चन मार्क का निशान लगा दिया। तो चलिए बच्चों, हैज ही बीन, तो इसमें नोट नहीं है तो नोट नहीं लगाया हमने, तो हैज ही बीन वर्किंग हार्ड वर्क सिंस लास्ट वीक। ठीक है बच्चों, यहाँ तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। आज का लास्ट सेंटेंस, वे 10 बजे से क्यों खेलते रहे हैं। देखो आगे ना खेलते रहे, तो ऐसे ना कह करके ऐसे भी कह सकते हो वे 10 बजे से क्यों खेल रहे हैं। सबसे मजे की बात यह है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम ड्यूरेशन नहीं दे रखी होती है। उसमें सिंपल दे रखा है वह खेल रहा है, वह स्कूल जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि इसमें टाइम ड्यूरेशन दे रखी होगी, कितने बजे से कितने समय से, 1 साल से, 1 महीने से, संडे से, मंडे से, ट्यूसडे से। इस तरीके के अगर सेंटेंस देखने को मिलेंगे तो बच्चों वो आपको बनाने हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अनुसार। और यदि टाइम ना दे रखा हो, टाइम ड्यूरेशन ना दे रखी हो, तो सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अनुसार आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो समझ में आया होगा बच्चों। तो बे 10 बजे से क्यों खेलते रहे हैं, वाई हैव दे बीन प्लेइंग सिंस 10 o'clock। वाई, देखो क्योंकि अंग्रेजी आपने जी सबसे पहले लेनी है, इस क्योंकि अंग्रेजी आपको सबसे पहले लेनी है। आज सबसे पहले आ गई वाई हैव, देखिए अंग्रेजी उठा लिया हमने यहाँ पे, बीन ले लिया, प्लेइंग ले लिया, और सिंस 10 o'clock है। कभी आप इसे 100 समझ जाओ, ये ओ है बच्चों, ओ, और ओ के साथ एक कॉमा लगा हुआ, सी के क्लॉक लगा हुआ, बाद में क्वेश्चन मार्क है। बात क्लियर हो रही है। तो मुझे उम्मीद है आज की ये जो क्लास है वो आपको पसंद आई होगी। तो नो डाउट अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है तो आप, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो और अपने दोस्तों को बता सकते हो। थैंक यू प्यारे बच्चों।